हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, ऑप्टिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था रिफ्रैक्शन और क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, और मैं बोला था कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा आगे का कॉन्सेप्ट। बेसिकली आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एपरेंट डेप्थ, होता है ना, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ओके, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हेडिंग डालिएगा आप लोग, एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट एपरेंट डेप्थ एंड एपरेंट हाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना। तो आज बेसिकली हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। देखो क्या होता है, इसकी कहानी अगर हम लोग देखें तो गौर करो, आप लोग के साथ डेली लाइफ में आप लोग के साथ ऐसा ना कुछ होते रहता है। मान लो आप लोग कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे, है ना। तो स्विमिंग पूल के पास अगर आप जाके देखो तो स्विमिंग पूल का जो सरफेस होता है, मान लो स्विमिंग पूल के नीचे जो सरफेस है उससे मान लो कुछ सर्कल टाइप का या रेक्टेंगुलर कुछ ऐसा बना हुआ है स्विमिंग पूल के अंदर का जो सरफेस है उस पर। तो जब तुम उसको स्विमिंग पूल के ऊपर वाले जो फ्लोर है उसके ऊपर से अगर तुम जब देखोगे तो देखोगे कि जो सर्कल बना हुआ है या जो रेक्टेंगुलर टाइप का जो बना हुआ है वो बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल, वो तुमको कुछ जो उसका रियल डेप्थ है नीचे उससे ऊपर कुछ उठता हुआ दिखाई देगा। और भी अगर आपको देखना है तो अगर आपके पास घर में ग्लास होंगे, कौन से ग्लास, वो स्टील ग्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कांच के ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो कांच की जो ग्लास है आपके पास, उस ग्लास में आप लोग देखना कि कोई एक कॉइन आप डाल देना, ठीक है। और उस कॉइन को डालने के बाद देखिएगा, अगर ऊपर से आप देखोगे तो उस कॉइन जो रहेगा एक्चुअली में कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब जो उसका रियल डेप्थ है उससे कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, है ना। या फिर और भी देख सकते हो, अगर मान लो कोई कांच का ग्लास है उसमें तुम एक स्टिक डाल दो, तुम देखोगे कि स्टिक जो रहेगा वो स्टिक सीधा नहीं टेढ़ा दिखाई देगा। तो ये क्यों होता है और इसका क्या, इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो तो देखिए जी कैसे हम लोग आज पढ़ते हैं। चलो क्या है, चलो ऐसा मैं करता हूँ कि मान लो ये एक इंटरफेस है जो सेपरेट कर रहा है टू मीडियम को। ये लाइन जो है, दिस लाइन इज जो इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, है ना। दिस इज मीडियम 1, एंड दिस इज मीडियम 2। ओके, ये मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मान लो n1 है और इसका n2 है। ओके, अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे दे रखा है, मान लो ये दे रखा है कि मान लो यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, दिस ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को इधर कोई आई है, अपना आई आँख, सुंदर सुशील आँख इधर है, जो उधर से कोई देख रहा है। तो अब देखेगा तो पहले एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि चलो n2 इज़ ग्रेटर देन n1, इट मीन्स n2 का मीडियम 2 कैसा डेंसर मीडियम है और वो रेयरर मीडियम है। चलो तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो चलो मान लो ये देखेगा, इसका मतलब कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाना चाहिए रिफ्रैक्ट करके। तो चलो मैं एक रे ऑफ लाइट को ले गया, एक रे ऑफ लाइट को मैं क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को मैं यहाँ पे ले गया। ओके, दिस इज नॉर्मल। ओके, अब देखो क्योंकि ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो रे ऑफ लाइट किधर मुड़ेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। रे ऑफ लाइट किधर मुड़ेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो मैं यहाँ से ग्रीन पेन से लेता हूँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स लाइक दिस। देखो नॉर्मल से अवे जा रहा है, यानी आँख जो है अगर इस तरीक़ा से आँख यहाँ पे है तो आँख के पास जा रहा है। ओके,
ओके। बट अगर ये रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्ट हुआ है, अगर मैं इसे बैक साइड मिलाऊँ कहीं, जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हुआ है अगर मैं इसे बैक साइड कहीं पे मिलाऊँ, देखो यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है ना, बैक साइड मिलाने पे रे ऑफ लाइट कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है। तो चलो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो है इंटरफेस है, उस इंटरफेस से इसकी डेप्थ को मैं मान लेता हूँ d, एंड दिस डेप्थ इज लेट बी d डैश। ओके। अब देखो मान लो एंगल I से अगर इंसिडेंस किया, एंगल I से इंसिडेंस किया और R से रिफ्रैक्ट किया। ओके, एंगल R से रिफ्रैक्ट किया, ठीक है। अब ये I और R जो है बेसिकली आपको दिख रहा है बहुत बड़ा, बट लेट मानते हम लोग, लेट I एंड R बी वेरी स्मॉल। ये हम लोग मान लेते हैं कि बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा सा एंगल है। हम लोग दिखा रहे हैं थोड़ा, मान लो कि जूम करके दिखा रहे हैं, बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा एंगल है। ओके। अब देखो अगर ये R है, अगर ये R है तो बताओ ये R है तो ये भी R हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये भी R हो जाएगा, होगा ना? ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा R, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर ये I है तो क्या हम लोग ये I लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। ओके। अब देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग। अब देखो अगर ये I है, अगर ये वाला एंगल R है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ये वाला एंगल R? हाँ लिख सकते हैं। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ A और दिस पॉइंट इज़ B, और ये तो O मालूम है और इसको मान लो O डैश। ओके। चलो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊँ एट पॉइंट B, अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊँ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट व्हाट? एट पॉइंट B। पॉइंट B पे हम लोग स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। क्या होता है जी, देखते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं। देखो क्या लिखते हैं हम लोग साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू व्हाट? N2 अपॉन N1। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जिसमें रे ऑफ लाइट जाती थी, ये फार्मूला होता था बेसिकली। अब हम लोग अप्लाई करते हैं, रे ऑफ लाइट किससे जा रही है? इससे इसमें जा रही है, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? साइन I, एंगल I तो I ही है यहाँ पे देखो, एंड हेयर एंगल R इज R, साइन R। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे N2 किसका होता था फार्मूले में? N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज गोइंग। अब यहाँ पे देखो लाइट किस में जा रही है? लाइट यहाँ पे N1 में जा रही है। लाइट यहाँ पे किस में जा रही है? N1 में जा रही है। दिस इज N2। और ये आ रही है किस में? N2 से, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए N2। यहाँ से कंफ्यूज मत होना बच्चों कि साइन I अपॉन साइन R सर यहाँ पे आपने N2 अपॉन N1 लिख दिया। चलो अगर आपको इससे दिक्कत हो रहा है तो आप ये लिख सकते हो μ2 अपॉन μ1। ओके। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था? जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है किसमें? N1 में, तो लिख सकते हैं हम लोग। हाँ अब देखो, क्योंकि I और R वेरी स्मॉल एंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? tan I इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन I एंड tan R इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन R। लिखा जा सकता है कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। चलो अब क्या करना है भाई, तो अगर हम लोग tan I का वैल्यू देखें, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या? tan I अपॉन ऑफ tan R इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ओके, N1 अपॉन N2। अब बताओ tan I का वैल्यू क्या होगा? tan I यहाँ से लिखो, ये I है तो देखो इस ट्रायंगल में I के P ये हो गया AB, तो लिख सकते हैं AB अपॉन वाट? AB अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस परपेंडिकुलर तो ये हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज दिस AO
ओके, tan B, tan R क्या है, tan R इज AB अपॉन AO डैश, AB अपॉन AO डैश इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अब आ जाओ, देखो तो यहाँ से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं AO डैश अपॉन AO इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। लिख सकते हैं क्या? AO डैश क्या है भाई, D डैश, D डैश अपॉन D इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, D डैश अपॉन D इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। N1 क्या है, जिस उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। अगर आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ से N2 अपन N1 याद कर लेना और बोल देना N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। और आपको कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं यहाँ से देखो चेंज कर दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, यहाँ से मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मान लो ये मीडियम 2 है, ओके, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1, सो दिस इज 1, दिस इज 2, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, N1 इज़ ग्रेटर देन N2, ये दे रखा है ना, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अब तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब क्या चेंज कर देंगे बताओ, यहाँ से हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, सो वी कैन राइट हेयर एज N2 अपॉन N1, और यहाँ से भी हम लोग ये हटा कर लिख देंगे N2 अपॉन N1, और यहाँ से भी हो जाएगा N2 अपॉन N1, और यहाँ से भी हो जाएगा क्या, N2 अपॉन N1। अब सिर्फ ध्यान रखना है कि N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, इसको याद करना है आपको। तो फाइनली D डैश क्या है, D क्या है, ये लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, D डैश इज बेसिकली एपरेंट डेप्थ। देखो कि गहराई है ये मेजर कर रहे हैं ना, एपरेंट डेप्थ, एंड D इज रियल डेप्थ। क्या समझ में आया? D डैश इज एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ मीन्स व्हाट, जो दिखाई दे रहा है, एंड D इज रियल डेप्थ मतलब जो सच का डेप्थ है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग अब एपरेंट, देखो यहाँ से बेसिकली क्या है कि ये एपरेंट डेप्थ था और ये रियल डेप्थ था। तो देखो कि बेसिकली जब हम लोग आँख के पास जो दिखाई दे रहा है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, तो कितना का शिफ्टिंग हुआ, देखो इतने का शिफ्टिंग हुआ या नहीं हुआ। यानी कि अगर हम लोग शिफ्टिंग की बात करें, यानी कि हम लोग सबसे पहले जो फार्मूला है उसको ध्यान से याद कर लेना है, ठीक है ना, ये डेरिवेशन था बेसिकली, ओके। जो फार्मूला है उस बात को ध्यान से याद कर लेना है, क्या है फार्मूला उसको देखो। फार्मूला इज बेसिकली हियर कि D डैश अपॉन D इज N2 अपॉन N1, ये फार्मूला है और इसी को याद करना है आपको, और इसी पे क्वेश्चंस होने वाला है। हर हमेशा ध्यान रखना है N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। तो यहाँ से अगर स्टार मार्कर लिख सकते हो, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of that medium, N2 is the refractive index of that medium in which light is going, in which light is going, ओके। और N1 किसका हो जाएगा, N1 is the medium from which light is coming, ओके। ये चीज़ हो गई, तो इसको आपको ध्यान रखना है। D डैश इज एपरेंट डेप्थ, D is real depth, D is real depth, D dash is apparent depth, ठीक है।
यहाँ से और लिख सकते हो क्या, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम व्हाट, द इंटरफेस, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम इंटरफेस। ओके, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम इंटरफेस। सेपरेटिंग टू मीडियम लिख सकते हो, सेपरेटिंग टू मीडियम। ओके, चलो क्या बोले, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। आ जाओ, तो ये पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर बोलोगे कि सर डिस्टेंस हर हमेशा हम लोग किससे मेजर करेंगे, तो इंटरफेस से मेजर करेंगे, सेपरेटिंग टू मीडियम। अब वो डिस्टेंस जिसको इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे। सिम्पली कन्वेंशन वही यूज करना है। क्या कन्वेंशन था, डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken as positive। ओके, चलो एक पॉइंट और लिख लो, दिस फार्मूला is only applicable for paraxial rays। ओके, पैराक्सियल रेस। तो ये सारी पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए, है ना। चलो, तो ये सब पॉइंट्स लिख लेना और इस पॉइंट्स को ही याद रखना ताकि इस फार्मूले के आप लोग बढ़िया से यूज कर सको। मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा और ये सारे जो पॉइंट्स मैं बताया वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। चलो देखो, आ जाओ। अब यहाँ पे तो ये तो बेसिकली है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ आया। बेसिकली क्या होगा, शिफ्टिंग हुआ है। कितना शिफ्टिंग हुआ है भाई, शिफ्टिंग कितना हुआ है, शिफ्टिंग इज इक्वल टू व्हाट, तो रियल डेप्थ जो था और एपरेंट डेप्थ, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ लिख सकते हैं। रियल डेप्थ क्या है भाई, रियल डेप्थ इज डी माइनस डी डैश। ओके, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी डैश इज इक्वल टू N2/N1 इंटू डी। सो डी माइनस डी डैश इज डी इंटू N2/N1, और यहाँ से हम लोग अगर 1 माइनस N2/N1 डी, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा शिफ्टिंग। अब ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। शिफ्टिंग तो आपको समझ में आएगा कि शिफ्टिंग क्या होगा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ आपको पता है डी, और एपरेंट डेप्थ यहाँ से निकाल लीजिएगा तो फार्मूला में पुट कर दीजिएगा तो शिफ्टिंग आपका आ जाएगा। अब शिफ्टिंग कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा आप इस फार्मूले से अंदाज़ा लगा सकते हो। शिफ्टिंग कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा इस फार्मूले से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सबसे पहले लिखते हैं N1 और N2, ठीक है। दो केस यहाँ पे बनता है। केस फर्स्ट, N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 इज ग्रेटर देन N2, इसका मतलब क्या हुआ, N1 इज ग्रेटर देन N2, इट मीन्स N1 इज डेंसर और N2 इज रेयरर, है ना। N1 इज डेंसर और N2 इज रेयरर। अब देखो भाई क्या लिखेंगे, जब ये N1 बड़ा है N2 से, अगर N1 यहाँ से देखो N1 अगर बड़ा है N2 से, इट मीन्स ये डिवाइड होकर ये 1 से कम आने वाला है। तो 1 माइनस समथिंग लेस देन 1 माइनस समथिंग लेस देन 1 इज पॉजिटिव नंबर, एंड पॉजिटिव इज मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव। सो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर N1 ग्रेटर देन N2 है
इसका मतलब शिफ्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। शिफ्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया तो शिफ्टिंग, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब पॉइंट जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ किधर शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट विल टेक प्लेस, शिफ्ट विल टेक प्लेस, शिफ्ट विल टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ, शिफ्ट विल टेक्स प्लेस, शिफ्ट विल टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ व्हाट, शिफ्ट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, अब सेकेंड केस क्या बनता है भाई, सेकेंड केस क्या बनता है, तो सेकेंड केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड केस ये बनता है कि n2 बड़ा हो, n2 बड़ा हो n1 से। अब यहीं से खुद से देख लो, अगर n2 बड़ा होगा n1 से, इसका मतलब ये 1 से बड़ा आएगा, तो 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1 इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड विथ ए पॉजिटिव इज नेगेटिव। इसका मतलब एस क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव होगा तो शिफ्टिंग किधर होगा, अपोजिट, शिफ्ट विल टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे, मीन्स अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये हमारा आज का क्लास का थ्योरी था और इसी पे बेस्ड हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो आ जाओ जी, क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका, ओके। चल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं इधर डायग्राम दे रहा हूँ। ओके, डायग्राम इधर है, दो मीडियम है, उस मीडियम को इंटरफेस कर रहा है ये वाटर है। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ कोटा का हर एक इंस्टीट्यूट में आपको हर एक कॉपी के नोट्स कॉपी में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। n2 दैट इज़ 4/3 ये दिया हुआ है भाई। ओके, इसमें एक मछली है, क्या है, एक मछली है। ओके, तो मछली बेसिकली जो है वो इंटरफेस से 36 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, 36 सेंटीमीटर की दूरी पे। ओके, इसके ऊपर जो है एयर है, क्या है, एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। ओके, इसके ऊपर एक बर्ड है, क्या है, बर्ड या ईगल कह सकते हो, ईगल। ओके, ये जो है इंटरफेस से 24 सेंटीमीटर के ऊपर है, ये जो है 24 सेंटीमीटर के ऊपर है। ओके, कौन क्वेश्चन समझ में आ गया। दो मीडियम है, ये इंटरफेस है बेसिकली। ओके, इधर वाटर है, बढ़िया से दिखा देते हैं अगर वाटर नहीं दिख रहा है तो। चलो मछली है भाई इधर। ओके, और वो एयर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ ईगल, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ ईगल, फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ ईगल, मतलब एपरेंट हाइट ऑफ ईगल फॉर फिश लिख देते हैं, फॉर फिश। फिश के लिए बताओ कि क्या इस, अगर फिश पानी में है और ये एयर में है तो बताओ फिश के लिए कितना दूर दिखाई देगा वो, है ना। फिश के लिए कितना, एपरेंट हाइट फॉर फिश, एपरेंट हाइट ऑफ ईगल फॉर फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम है, फाइंड एपरेंट हाइट, सॉरी एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश फॉर ईगल,
ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड ईगल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड ईगल ऑब्जर्व बाई फिश। ठीक है, ऑब्जर्व बाई fish. And the fourth question is find the distance between fish and eagle observed by eagle. ओके, चलो ये क्वेश्चन आपको करना है। बेसिकली ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन सिंपल सी बात है। चलो, जो फार्मूला बोला था सिर्फ अगर उसको भी अप्लाई करोगे तो आप लोग कर सकते हो। देखो क्या मैं बोला था, d डैश अपॉन d इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ओके, d डैश अपॉन d इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ध्यान रखना ये कि n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में देखो कि फाइंड द एपरेंट हाइट ऑफ ईगल फॉर फिश। अब देखो किसके लिए किसका एपरेंट हाइट पूछ रहा है, इसका एपरेंट हाइट पूछ रहा है इसके द्वारा। अब कौन ऑब्जर्व कौन कर रहा है, फिश ऑब्जर्व कर रहा है, यानी रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्ट करके आना चाहिए वो किसके पास आना चाहिए, इसके पास आना चाहिए। यानी लाइट किससे किधर से किधर ट्रेवल कर रहा है, एयर से वाटर में ट्रेवल कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन के लिए फॉर दिस क्वेश्चन n1 इज इक्वल टू व्हाट, फॉर दिस क्वेश्चन n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही किस में, फिश के लिए। फिश को देखना था, फिश के पास रिफ्लेक्ट करके रे ऑफ लाइट जाएगा तभी तो देख पाएगा। यानी n1 इज एयर दैट इज 1 और n2 इज n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही किस में, दैट इज 4/3। अब अप्लाई कर देना है d डैश, रियल डेप्थ क्या, रियल हाइट क्या है 24। देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव वो लिखना भी ज़रूरी है। देखो इंसिडेंट रे बेसिकली किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं इधर, यानी नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस इज इक्वल टू इंसिडेंट रे बेसिकली इस डायरेक्शन में आ रही है ना, देखो तभी तो इधर जा रही है रे ऑफ लाइट। ओके, अब n2 अपॉन n1, n2 कितना दे रखा है भाई 4/3, n1 कितना है 1। यहाँ से d डैश अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो d डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 ऑफ माइनस ऑफ 24 एंड दिस विल कैंसिल आउट एंड इट विल बी d डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 32। -32 माइनस साइन इंडिकेट्स दैट कि जो माइनस क्या बता रहा है कि किधर बता रहा है, डिस्टेंस मेजर करें इस डायरेक्शन में, यानी कि ये 24 है तो यहाँ पे कहीं पे 32 पे दिखाई दे रहा है ना, -32 पे, यानी कि -32 पे इधर कहीं पे दिखाई दे रहा है। ओके, चल एपरेंट हाइट इसके लिए क्या हो गया, देखो यहाँ पे बड़ा कौन सा था, बड़ा था यहाँ पे n2। अब अगर n2 बड़ा था तो देखो किधर जा रहा है, शिफ्ट देखो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, शिफ्ट नेगेटिव आ जाएगा ना, पहले लास्ट क्वेश्चन में जो मैं बताया था। ओके, तो ये आ गया। अभी शिफ्ट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो पता था एपरेंट हाइट ऑफ ईगल फॉर फिश, ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा सेकेंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश फॉर ईगल। फिश का बताना है तो सिर्फ यहाँ पे यही लिखना है d डैश अपॉन d इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब लिखना है भाई d डैश इज इक्वल टू व्हाट, n2 अपॉन n1। ठीक है, अब लिखना है क्या, तो d कितना है, सब पहले देख लो, रियल डेप्थ कितना है 36। ठीक है, अब यहाँ से देखना है कि अगर कौन देख रहा है
किसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ईगल। तो रे ऑफ लाइट किधर जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। तो डिस्टेंस जो मेजर करेंगे, इसको तो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना? ओके। अब n2 n1 करना है। n2 किस में रे ऑफ लाइट जा रही है? इसमें, डैट इज 1 एंड दिस इज 4/3। तो यहाँ से डी डैश क्या आ गया भाई बताओ? डी डैश इज इक्वल टू व्हाट? 4/3 यानी 3/4 इंटू ऑफ -36। इसको कैलकुलेट करोगे तो -27 आ जाएगा। -27 इसका मतलब क्या कह रहा है कि इंसिडेंट इस डायरेक्शन में, तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? -27 मीन्स यहाँ पे कहीं पे। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर बेसिकली थर्ड देखो। थर्ड में क्या कर रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड ईगल ऑब्जर्व बाई फिश। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? फिश ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो देखो फिश ऑब्जर्व कर रहा है तो एपरेंट डेप्थ क्या दिखाई देता? 32 और इसका डिस्टेंस क्या है? 36। तो टोटल ऐड कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई बताओ? डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड ईगल। फिश ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो फिश के लिए तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, फिश का यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 32 हो जाएगा प्लस डिस्टेंस। हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हम लोग लिख चुके हैं। 32 प्लस वाट? 36 एंड दिस इज इक्वल टू वाट? कितना हो जाएगा? 68 होगा कि नहीं होगा? यानी 68 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जर्व बाई ईगल की अगर बात किया जाए तो क्या हो गई? ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ईगल कर रहा है। अगर ईगल ऑब्जर्व कर रहा है तो एपरेंट डेप्थ कितना दिखाई दे रहा है? 27 एंड दिस इज 24। तो 24 प्लस 27 ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 एंड दिस इज 51। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 4 क्वेश्चन था जो कि एक अच्छे क्वेश्चंस थे, और इस तरह का क्वेश्चंस बेसिकली पूछा जाता है नीट वगैरह में, और पहले पूछ भी चुका है जेईई मेंस वगैरह में। ठीक है, ओके। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और वीडियो कितने मिनट्स का हो गया हम लोग इस पर भी ध्यान देना है। तो अभी 32 मिनट्स का वीडियो हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं तब तक, है ना? चल, क्वेश्चन अच्छा लगा? देखो थोड़ा सा धैर्य रख के थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन मत करना है N2 और N1 में। हर हमेशा याद यही रखना है कि N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है। ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, बस। और बाकी कुछ भी नहीं है। d डैश अपॉन डी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 एंड नथिंग एल्स। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या है देखो, क्वेश्चन है एक प्लेन मिरर यहाँ पे रखा गया है। ओके, और इसमें वाटर रखा गया है। ठीक है, इसमें वाटर रखा गया। एक फिश है। ओके, ये बेसिकली ये जो फिश है वो h/2 हाइट पे है। ओके, कितने पे हाइट पे है? h/2 हाइट पे है, और ये वाटर है। वाटर का जो लेवल है वो बेसिकली कितने हाइट तक है? h हाइट तक है। कितने हाइट तक है? h हाइट है। इसका हाइट कितना दे रखा है? h हाइट है। ओके, वाटर का लेवल h हाइट तक है और फिश h/2 हाइट पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ से h/2 और मिरर से h/2। ओके, वाटर का लेवल यहाँ तक है। एक आँख है, जो वाटर सरफेस से h हाइट के ऊपर है। एक आँख है जो वाटर सरफेस से कितना ऊपर है? h हाइट के ऊपर है। एक आँख है जो वाटर सरफेस से h हाइट के ऊपर है। ओके, चलो जी, यही सारी चीज़ दे रखा है। इसका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ना दे के म्यू दे रखा है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दो।
क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट में फाइंड द डिस्टेंस एस लगा हुआ है, ध्यान रखना। फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द इमेज ऑब्जर्व बाय आई ऑफ फिश। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्जर्व बाय द आई ऑफ फिश। दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द इमेज ऑब्जर्व बाय द फिश ऑफ आई। सिमिलर दो तरह का क्वेश्चन है, दोनों में से भी एक ही चीज़ करना है आपको। बेसिकली मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको करना है। ठीक है, आ जाओ। डिस्टेंसेस बोल रहा है और इमेज बोल रहा है। दो इमेजेस का मतलब बन रहा होगा कहीं पे, या दो से ज़्यादा बन रहा होगा मे बी। अब क्या बन रहा है हम लोग को देखना पड़ेगा। चल देखो भाई, सॉल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं, है ना। देखो आँख देख रहा है, कौन देख रहा है? आँख देख रहा है। तो सबसे पहले आँख अगर देखेगा मछली को, तो मछली को देखेगा तो इसको वाटर में है तो बेसिकली रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो इसका अगर ये h/2 पे यहाँ पे रखा है तो इसको कुछ और दिखाई देगा, है ना। रिफ्रैक्शन की वजह से एपरेंट डेप्थ कुछ और दिखाई देगा, तो पहला इमेज तो वो दिखाई देगा। दूसरा इमेज ये दिखाई देगा कि अगर ये यहाँ पे रखा है और अगर यहाँ पे एक मिरर है तो इसका एक इमेज इधर कहीं बन रहा होगा बिहाइंड द मिरर। अब ये इमेज जो बन रहा है, ये देखेगा इसको बेसिकली आई, वो कितने पे देखेगा वही पूछ रहा है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ना। चलो आओ, तो यहाँ से पहले लिखते हैं आई। फर्स्ट में लिखते हैं आई, दो बन रहा है तो आई डायरेक्टली ऑब्जर्व द फिश। किसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा है? फिश को। फिश को रिफ्लेक्टेड इमेज को नहीं, फिश को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ से लिखेगा तो क्या लिखेंगे भाई? d'/d इज इक्वल टू n2/n1। n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। अब जा रही है किस में? देखो ध्यान से भाई, इसको ऑब्जर्व कर रहा है कौन? यानी रे ऑफ लाइट इधर जाना चाहिए। तो 1/what म्यू, एंड d' इज व्हाट? d' तो निकालना है। d कितना दे रखा है यहाँ से? बेसिकली देखो हाइट, एपरेंट डेप्थ h/2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं d' इज इक्वल टू h/2 म्यू। ये लिख सकते हैं कि नहीं? h/2 म्यू, हाँ सर ये लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आया, जब डायरेक्टली ऑब्जर्व किया तो उसको ये हाइट ऑब्जर्व हुआ, d' ऑब्जर्व हुआ, हाँ है ना। यहाँ पे हम लोग h/2 लिख दिए, ठीक है ना। तो h/2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड केस देखो। सेकेंड केस में क्या होगा कि ये जो मिरर फिश है उसका इमेज बनेगा प्लेन मिरर में। तो यहाँ से लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी फिश डिस्टेंस लिखते हैं। फिश डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, फिश डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू व्हाट? फिश डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू व्हाट? फिश का डिस्टेंस मिरर से कितना है? h/2 है ना, h/2 है। ओके जी, h/2। तो इमेज ऑफ फिश इन मिरर, इमेज ऑफ फिश इन मिरर क्या हो जाएगा? h/2 होगा कि नहीं होगा? इमेज ऑफ फिश इन मिरर h/2। नाउ रियल डेप्थ of fish image in plane mirror
रियल डेप्थ ऑफ फिश इमेज इन प्लेन मिरर फॉर आई, क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ क्या हो जाएगा, ये h/2 था तो इमेज बना h/2 पे, एंड दिस इज टोटल h, तो कितना हो जाएगा 3h/2, होगा कि नहीं होगा। अब जो ये 3h/2 पे इसका जो है, अब वो आई देखेगा उसको क्या दिखाई देगा, बेसिकली उसके तो वाटर है तो रिफ्रैक्शन होगा, यानी d'/d इज इक्वल टू n2/n1, n2 किसका 1, n1 किसका म्यू, तो d' इज बेसिकली 3h/2 म्यू लिख सकते हैं क्या, d' इज बेसिकली 3h/2 म्यू। तो आप देखो इमेज जो बना, ये जो ऑब्जर्वेशन है कहाँ से है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व फ्रॉम रिफ्लेक्टेड इमेज, ऑब्जर्व फ्रॉम रिफ्लेक्टेड इमेज। ओके, इसको समझने की चीज़ कि किसको ऑब्जर्व करने पर हो गया, रिफ्लेक्टेड इमेज को ऑब्जर्व करने पे। तो d' क्या आ गया 3h/2 म्यू, तो दो इमेज बना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो 3/2 है और ये h/2 है, मतलब यहाँ से देखो ये हाफ है और ये 1.5 है, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज, बताओ क्या होगा भाई, तो 3h/2 म्यू माइनस h/2 म्यू डेट इज h/म्यू, यही तो होगा h/म्यू, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, दो इमेज बनेगा, पहला इमेज इस पे दिखाई देगा आई को, दूसरा इमेज ये दिखाई देगा आई को, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बड़ा वाला ये डिस्टेंस है, तो बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस छोटा वाला डिस्टेंस डेट इज h/म्यू। अब यहाँ पे बच्चे कुछ डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि सर आपने h/2 का डायरेक्शन नहीं लिया, तो देखो बेटा h/2 अगर तुम देखोगे तो ये h/2 इंसिडेंट उधर जा रहा है, इधर तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन जो d' भी आएगा वो नेगेटिव ही आ जाएगा बाद में, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, फाइनली हम लोग h/2 लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं भी रखते हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ वहाँ पे ध्यान रखना जब शिफ्टिंग करोगे तब, ठीक है। चलो, तो d' यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन गया। अगर यही चीज़ अगर बोलता कि फिश ऑब्जर्व कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस ऑब्जर्व बाय द आई ऑफ फिश, ऑब्जर्व बाय द आई, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, आई ऑब्जर्व कर रहा है और किसको, फिश को ऑब्जर्व कर रहा है। यहीं पे अगर यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ चेंज हो जाता, यहाँ हो जाता आई, मान लो यहाँ पे हो जाता आई और ये हो जाता, सॉरी यहाँ पे हो जाता फिश और यहाँ पे हो जाता आई, तो सिर्फ प्रोसीजर में चेंज होता एंड नथिंग एल्स। बोलो तो मैं इसे भी करके दिखा देता हूँ क्या, तो बाकी कोई चीज़ें में चेंज नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा यही रहने वाला है ना, ठीक है। अगर कहते हो तो चलो मैं इसे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बच्चे को कुछ दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसे दिखा देता हूँ। चल अब देखो ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ये ध्यान देना है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, फिश कर रहा है, किसको, आई को, यानी रे ऑफ लाइट किधर आना चाहिए, अब सबसे पहली बात तो रे ऑफ लाइट आना चाहिए किधर, ऑब्जर्व जो कर रहा है उसके पास जाना चाहिए रे ऑफ लाइट, यानी फिश के पास जाना चाहिए। तो देखो अगर डायरेक्ट जो फिश अगर देखेगा आई को, अगर डायरेक्ट देखेगा फिश आई को, तो क्या होगा, फर्स्ट में हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, लिख दे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेगा तो क्या लिखेंगे, d'/d इज n2/n1, ओके। d' क्या है भाई, निकालना है, d क्या है, तो देखो ऑब्जर्व कर रहा है कौन, फिश, यानी h हाइट है, यानी h हाइट। यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिए, कहोगे सर इंसिडेंट का डायरेक्शन लिया और नेगेटिव ले सकते हो, बाद में नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन नहीं भी लेते हो तो चलेगा, तो h हो गया। n2 किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसमें रिफ्लेक्ट जा रही है किसमें, इसमें जा रही है, डेट इज म्यू एंड दिस इज 1, सो d' इज व्हाट, म्यू h, ओके। यानी पहला जो इमेज दिखाई देगा उसको, फिश को जो दिखाई देगा एज पे नहीं दिखाई देगा, कितने पे दिखाई देगा, म्यू एच पे दिखाई देगा,
कितना दूर और ऊपर दिखाई देगा, कहीं पे इधर कहीं पे दिखाई देगा, म्यू एच पे दिखाई देगा, है ना। चलो अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या करना है भाई, सेकेंड ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्व्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्व्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये जो आई रखा हुआ है, आई जो यहाँ पे है, इसका भी तो इसका इमेज बनेगा रिफ्लेक्शन से। अब ये देखना है कि कितना हाइट, कितना डिस्टेंस होगा, है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले ये जो देखेगा अगर इसका, तो रियल जिसको देखेगा तो इसके लिए यहाँ से अगर देखेगा तो इसको रियल डेप्थ क्या दिखाई दे रहा है, मतलब एपरेंट डेप्थ क्या दिखा रहा है, म्यू एच, और ये बेसिकली कितना है, एच। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, क्योंकि वही इमेज डिस्टेंस होने वाला है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर क्या होने वाला है, एपरेंट डिस्टेंस अभी दिखाई दिया था कितना, एपरेंट जो डिस्टेंस दिखाई दिया था वो बेसिकली कितना दिखाई दिया था, अभी भी दिखाई दिया था म्यू एच, और रियल और ये कितना है, एच। तो म्यू एच प्लस एच, यही तो होगा, म्यू एच तो ये हो गया और ये डिस्टेंस एच है ना। म्यू एच यहाँ से अभी दिखाई दिया ना कि कितना दूर दिखाई दे रहा है इसके लिए, तो वहाँ से भी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखोगे तो आँख यहाँ पे थोड़ी दिखाई देगा, उसको कुछ और दूर दिखाई देगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी इमेज डिस्टेंस भी क्या होने वाला है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर क्या होने वाला है, म्यू एच प्लस एच, किधर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब अगर ये बिहाइंड द मिरर होने वाला है, मतलब इमेज इधर कहीं बनने वाला है, इमेज इधर कहीं बनने वाला है ना। अब इमेज अगर उधर कहीं बनने वाला है, तो अब फिश अगर इसको देखेगा तो फिश को कितने दूर पे दिखाई देगा, यहाँ तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि वाटर में ही है, इमेज तो वाटर में ही बन रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फिश से इमेज डिस्टेंस कितना है, तो ये म्यू एच प्लस एच, नीचे की ओर प्लस एच बाई 2, यानी कि 3h/2 प्लस म्यू एच, ये होगा, है ना, 3h/2 प्लस म्यू एच। तो इमेज डिस्टेंस ये हुआ। अब डिस्टेंस बिटवीन द पूछ रहा था, तो ये हो गया ये और दूसरा हो गया ये। तो देखो वो ज़्यादा है और ये कम है, तो डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन इमेज क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज क्या हो जाएगा, बताओ, डिस्टेंस बिटवीन इमेज क्या हो जाएगा, दिस इज 3h/2 म्यू एच एंड दिस इज म्यू एच, यहाँ से हो गया, ओके, और दिस इज 3h/2, तो हम लोग लिख देंगे क्या, 3h/2 म्यू एच माइनस ऑफ म्यू एच कैंसिल, डेट इज 3h/2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा 3h/2 होगा, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट इन ए स्लैब ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ओके, तब तक के लिए हम लोग बाय बाय करते हैं, और आपको अगर क्वेश्चंस करना है तो आप लोग इसी वर्मा उठा के आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, सिंकेज का बुक कर सकते हो, या आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल है किसी इंस्टीट्यूट कोटा का, वहाँ से भी कर सकते हो, है ना। तो आज के लिए हम लोग अलविदा कहते हैं, टाटा एंड बाय बाय। ओके, चलो।